हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश। एसके टीचिंग मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ जानते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या चीज़ होता है उसके बारे में हम कुछ समझते हैं। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा 3 चीज़ का मान होता है। वो 3 चीज़ क्या चीज़ होता है? एक होता है सीपी, दूसरा होता है एमपी और तीसरा होता है एसपी। सीपी का मतलब होता है कि कोई वस्तु को हम खरीदते हैं वो चीज़, और एमपी का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस, जिसको हम कोई वस्तु को खरीदने से पहले उस पर एमआरपी लिखा हुआ रहता है, वही चीज़ ये है एमपी। उसके बाद हमको जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं कि कोई भी दुकानदार हमको एमआरपी पे ही तुलना करके हमको क्रय करता है, उसके बाद हम बेचते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि क्रय मूल्य पे चलते हैं। क्रय मूल्य क्या चीज़ होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है क्या? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। जब हम वस्तु को बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। उसके बाद होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है जब कोई दुकान या कोई वस्तु पूंजी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब हुआ कि जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित किया जाता है। अगर कोई भी हम काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि पूंजी ऐड करते हैं। जो पूंजी ऐड लगाते हैं वही लागत होता है। जितना खर्च होता है मेरा वो लागत कहलाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित किया जाए उसे हम लागत कहते हैं। उसके बाद आता है मेरा क्या? लाभ। लाभ का मतलब होता है क्या? विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से बड़ा होता है, इसलिए विक्रय मूल्य बड़ा, क्रय मूल्य छोटा। लाभ हो गया प्रॉफिट। लाभ हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया क्या कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमको लाभ निकलता है। वहां पे लिखाएगा एसपी माइनस सीपी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हानि। हानि का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य छोटा होना चाहिए और क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य छोटा, क्रय मूल्य बड़ा, तो वहाँ क्या प्राप्त होता है? हानि, जिसको बोलते हैं लॉस। लॉस का मतलब हुआ कि सीपी होगा बड़ा और एसपी होगा छोटा। सीपी में से एसपी को घटा देंगे तो वो लॉस निकलेगा, और एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो वो मेरा क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। अगला पॉइंट चलते हैं हम क्या कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। इसका मतलब ये होता है क्या कि एसपी बराबर सीपी। जब एसपी बराबर सीपी, अगर दोनों वस्तु अगर 100 में खरीदे और 100 में बेचे तो वहाँ पे क्या होता है कि न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। वो किसका अर्थ होता है? तो वो विक्रय मूल्य का अर्थ होता है। इसलिए यहाँ लिखा जाता है एसपी माइनस सीपी। उसके बाद आता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु को अगर हम सीपी, अगर कोई वस्तु को 500 में खरीदते हैं, उसको हम क्या करते हैं 600 में बेच देते हैं, तो उसका लाभ जो निकलता है वो हमेशा लाभ हो जाता है। इसका कितना? तो 100 रुपया का। यही उसका लाभ होता है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो ये बन जाता है मेरा क्या? प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाता है प्रॉफिट गुना 100। प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। यहाँ पे हमेशा लाभ हो गया, उसके लिए हानि के लिए भी वही होता है लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत ये हो जाएगा मेरा क्या? लॉस। लॉस गुना 100 बटे हो जाएगा सीपी। उसके बाद आता है क्या? विक्रय मूल्य निकलता है, क्रय मूल्य निकलता है। तो याद रखिएगा एसपी, एसपी फाट, सीपी हमको दे दिया है 400 रुपया। उसके बाद लाभ 10%, तो हम एसपी कैसे निकालेंगे?
तो सबसे पहले 10% लाभ दे चुका है। यहाँ CP 400 रुपया है, लाभ मेरा 10% है। तो SP निकालने के लिए सबसे पहले 10% का वैल्यू याद रखेंगे कि 10% लाभ का मतलब क्या होता है। 10% लाभ का मतलब होता है कि 1/10, ये 10 जो है उसका CP है और ये 10 में एक जोड़ देंगे तो वो 11 जो हो जाएगा उसका SP हो जाएगा और लाभ जो कहलाएगा एक जो है उसका लाभ है। अब हमेशा यहाँ से सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ क्या होगा, वो टोटल चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कि 10% का वैल्यू 1/10 हो चुका। 10% का वैल्यू 1/10 हुआ है तो 10 जो है वो CP है, इसका मतलब CP बराबर हम CP कर सकते हैं। तो CP मेरा कितना दिया है 10, ये CP मालूम है पहले से ही, CP दिया है कितना 400, 1 0 खत्म, तो 1 का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 40। अब याद रखिए 1 का वैल्यू 40 निकला। अगर आपको लाभ पूछेगा तो इसमें आप 40 गुना कर दीजिए, अगर आपको SP पूछेगा इसमें आप 40 गुना कर दीजिए, सारा चीज़ निकल जाएगा। 11 गुना 4 करेंगे, 11 चौके 44, 440 उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लाभ पूछेगा तो 40 गुना 1 तो लाभ आपका 40 बन जाएगा। जो चीज़ पूछेगा वो चीज़ हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमेशा इसका देखिए दूसरा विधि, सेकेंड मेथड में हम इसको क्या करते हैं कि जब हम SP निकालना है, CP दिया रहे, लाभ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं SP बराबर, तो SP बराबर CP 400 और 10% लाभ का डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 10% लाभ का वैल्यू होता है 11/10 यानी 110/100, 1 0 0 खत्म हो जाएगा, 11 चौके 44, 440 रुपया। या तो हम इस विधि बना सकते हैं या हम तुलना करके बना सकते हैं। अगर आप लोग को 10% का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा तो 10% के वैल्यू से सारा क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, लाभ और हानि का। सिर्फ आपके दिमाग में 10% का वैल्यू तोड़ने का हमेशा याद रहना चाहिए कि 10% का वैल्यू क्या होता है, 5% का क्या होता है और 7% का क्या होता है। चलिए हम आगे इसका देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या, अब क्रय मूल्य के लिए। क्रय मूल्य के लिए हमेशा इसका दूसरा रूप हम देख सकते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य के लिए सबसे पहले विक्रय मूल्य हमको मालूम रहेगा। अब याद रखिए विक्रय मूल्य SP, हम जानते हैं कि SP मेरे पास 440 रुपया है। जब हम विक्रय मूल्य निकालते हो, क्रय मूल्य के लिए मेरा वैल्यू निकल चुका, अब विक्रय मूल्य के लिए निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य के लिए जब हम निकालते हैं तो SP मेरा दे चुका है 440, इस पे मेरा दिया है लाभ 10%। चलिए लाभ 10% है तो CP क्या होगा, हमेशा यहाँ डायरेक्ट CP निकाल सकते हैं, वे वैल्यू उल्टा करके। वे वैल्यू उल्टा करके कैसे, जैसे 440 दिया हुआ है, CP कहेगा तो हमेशा 100 ऊपर और उसका वैल्यू जो होगा लाभ या हानि वो हमेशा नीचे। तो याद रखिए 10% लाभ है तो 100 ऊपर और 10% लाभ 100 में जोड़ के तो 110 नीचे, 1 0 खत्म, 11 से कटेगा 4 बार में ऊपर हो जाएगा 40, 40 दहीन हो जाएगा आपका 400। ये बन गया आपका इस रूप में। जब हमेशा शॉर्ट तरीका जानेंगे उसके लिए। इससे भी एक विधि दूसरा और होता है क्या कि आप दूसरा विधि कैसे बना सकते हैं कि 10% का वैल्यू आप जानते हैं कि 1/10 होता है। जब 10% का वैल्यू हमेशा 1/10 होता है तो ये 10 जो होता है आपका, यहीं से डायरेक्ट आप जान लीजिए ये 10 हो गया आपका CP, 10 हो गया CP, ये हो गया आपका लाभ और ये दोनों मिल गया तो आपका निकल गया SP। अब देखिए CP हो गया 10 रुपया, लाभ हो गया आपका 1 रुपया और 10 में 1 जोड़ दिए तो ये आपका बन गया क्या 11, ये हो गया आपका SP। अब याद रखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसके लिए निकाल लीजिए। अगर लाभ दिया है तो लाभ हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य, जिसका वैल्यू पूछेगा उसके बराबर इसको हम कर सकते हैं। तो इसके बराबर करेंगे तो यहाँ क्या दिया है मेरा SP हमको मालूम है कितना 11 रुपया, तो यहाँ 11 बराबर कर देंगे कितना 440, 1 का वैल्यू मेरा निकल जाएगा कितना 40 रुपया। अब CP पूछेगा तो CP यहाँ मालूम है पहले से 10 रुपया और 40 में हम गुना कर देंगे, 40 गुना 10 तो ये वैल्यू निकल जाएगा कितना 400 रुपया निकल जाएगा। ये मेरा CP का मान निकल चुका है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाभ हानि का हम साधारण प्रश्न देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है
कहता है कि एक वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच दी गई। कहता है एक वस्तु को, सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन को काट काट के पकड़िए और तोड़ तोड़ के। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। कहता है एक वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर का मतलब हो गया आपका क्या, सीपी। आपका सीपी निकल गया कितना, 500 रुपया। अब आगे चल के देखिए, कहता है 500 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे, फिर कहता है आगे क्या, 600 रुपया में बेच दी गई। अब बेच दी गई तो बेचने का मतलब हो गया कि उसका एसपी, आपका एसपी बन गया कितना, 600 रुपया। अब कोई वस्तु को 500 रुपया में खरीदे और 600 रुपया में बेच दिए तो इसका मतलब लाभ कितना हुआ, जानते होंगे लाभ, ये आपका हो गया लाभ कितना रुपया, तो 100 रुपया उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है सौदे में कुल लाभ, इसका मतलब लाभ 100, तो एक आंसर आपका 100 हो गया। अब कहता है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल सीपी। आपका लाभ मालूम चल गया 100, 100 गुना 100, अब बटे क्रय मूल दिया है कितना, 500। 20 खत्म, 5 से कट गया, कितना बार में, तो 20 बार में। आपका परसेंटेज आ गया 20%। एक आंसर ये हो गया, लाभ हो गया 100 रुपया, उसके बाद लाभ प्रतिशत हो गया 20%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपया में बेच दिया गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। लागत मूल्य का मतलब सीपी हो गया, 742 रुपया उसका क्रय मूल्य है, उसके बाद बेच दिया गया है 700 रुपया में, तो वो हमेशा एसपी हो गया, एसपी हो गया 700 रुपया। अब याद रखिए खरीदे 742 में, बेचे हम 700 रुपया में, तो हानि हो गया मेरा कितना, तो 742 में 700 घटाएंगे तो 42 रुपया का हानि हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ कह देगा हानि तो 42 हो गया, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यहाँ लिख दिया गया हानि कितनी हुई और हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत। अब हानि 42 हो गया, अगर इसी में प्रतिशत लगा देते हैं तो ये बन जाएगा 42 गुना 100 बटे क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य दे चुका है कितना, 742 रुपया, तो नीचे हो जाएगा 742 रुपया। अब हम क्या करेंगे, 742 को ऊपर नीचा कटा देंगे। देखिए इसको कटाते कैसे हैं, इसको 2 से कटा देंगे, ये होगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 1 एका 1, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एका 2, 7 दूना 14, 4 1 और 3 दूना 6 1 7, 371 बार 371 गुना 2 करेंगे तो 742 होगा। इसको 2 से कटाएंगे तो ऊपर 21 हो जाएगा। अब इसको हम 7 से कटाते हैं, तो 7 से इसको कटाते हैं तो ये 53 बार में कटता है, और 7 से इसको कटाते हैं तो ये 3 बार में कटता है। अब 3 गुना 100 करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 300, और नीचे बन गया मेरा कितना, 53, इतना प्रतिशत होगा। अगर इसको हम पूर्णांक में लिखते हैं तो ये पूर्णांक कितना हो जाएगा, 5.35 बटे 53, यही हो जाएगा उसका आंसर, हानि प्रतिशत इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, फिर कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10 किलोग्राम चावल है, 10 केजी चावल है, ये 10 केजी चावल क्या किया, 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तो इसका मतलब ये दोनों गुना कर देंगे तो वो सीपी निकलेगा। सीपी कितना निकलेगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 निकलेगा। उसके बाद फिर कहता है यहाँ पे क्या, तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। अब यहाँ 15 केजी चावल आ गया, 15 केजी चावल है, पहले था 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, अब हो गया वो कितना, 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वो क्या कहता है, खरीद लिया। तो 15 गुना 12, ये दोनों गुना करेंगे तो उसका सीपी हो जाएगा 180 रुपया। 12 गुना 15 करेंगे तो 180 बन जाएगा। इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये हो गया, ये गुना हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया, वो क्रयमूल हो गया। अब ये दोनों सीपी मिल गया, ज्वाइंट करेंगे तो ये दोनों सीपी कितना हो जाएगा,
तो 100 और 180 यानी कि 280 रुपया में वो क्या किया, 15 और 10 25 किलोग्राम को वो खरीद लिया। अब कहता है दोनों मिलाकर के बेच दिया 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। अब 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 10 हो जाएगा कितना, 25 केजी। अब ये 25 केजी चावल को वो क्या किया है, 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है। 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है तो ये उसका क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। तो एसपी जो हो गया, ये दोनों गुना करेंगे तो ये बन जाएगा उसका एसपी कितना रुपया, 16 गुना 25, तो 16 गुना 25 400 होता है। 400 रुपया में वो क्या किया, बेच दिया। अब यहाँ सवाल को बनाते हैं, देखिए क्या होता है कि सीपी मालूम चल गया हमको 280 रुपया, एसपी मालूम चल गया हमको 400 रुपया। अब 400 रुपया हो गया। अब यहाँ पे खरीदे 280 में, बेचे हम 400 रुपया में, तो ये दोनों का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो लाभ कहलाता है। अब ये दोनों का अंतर हो जाएगा मेरा क्या, लाभ, और लाभ प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। तो 400 में 280 को घटा देंगे, तो 400 में 280 को घटा देंगे तो ये 0, 10 में से 8 जाएगा 2, बच गया 3 से 2, 120 रुपया बचेगा। अब 120 रुपया उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है कितना, 280 रुपया, तो नीचे हो जाएगा 280 रुपया। अब इसको कटाएंगे, एक जीरो खत्म, एक जीरो ये कटेगा, 4 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, 4 से कटा देंगे ऊपर हो जाएगा 300। अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा तो 100 गुना 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 300, अब बटे हो गया मेरा कितना, 7। अब इसको हम प्रतिशत में चेंज करते हैं पूर्णांक में, तो पूर्णांक तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, तो 4 पूर्णांक 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, 6 यानी 42.7/6% उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर हम एक कुर्सी की लागत मूल्य 180 रुपये आया, उसको क्या किया, 216 में बेच दिया गया। फिर कहता है उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले आसान सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल बनेगा। कहता है 180 रुपया जो है उसका लागत मूल्य हमेशा वो सीपी ही कहलाता है, इतना सा याद रखिएगा। 180 रुपया उसका सीपी है। उसके बाद वो क्या क्या बेच दिया है 216 रुपया में, तो वो एसपी हो गया आपका 216 रुपया। अब याद रखिए 180 रुपया में खरीदा गया और 216 में वो बेच दिया गया, तो हमेशा ऑटोमेटिक है वहाँ लाभ निकलेगा। तो लाभ होगा तो इसका निकाल दीजिए फटाक, ये निकलेगा कितना, लाभ। अब लाभ कितना निकलेगा, 216 रुपया विक्रय मूल्य है और 180 रुपया उसका क्रय मूल्य है, तो ये दोनों का अंतर जो होता है वही लाभ कहलाता है। जब ये दोनों का अंतर लाभ कहलाएगा तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 36 रुपया हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 36 रुपया होगा, तो अंतर जो हुआ वो क्या कहलाया, लाभ कहलाया। तो यहाँ बन जाएगा लाभ गुना 100, अब बटे हो जाएगा क्रय मूल्य कितना है, तो 180 रुपया। अब डायरेक्ट यहाँ कटा सकते हैं, एक जीरो से ये जीरो खत्म। अब ये 36 18 से कटा देंगे, 18 दूना 36 दो बार में, अब 2 गुना 10 करेंगे तो 10 गुना 2 ये बन जाएगा आपका 20, ये वैल्यू आपका 20% निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 5वां नंबर हम देखते हैं आगे। साधारण क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5वां नंबर देखते हैं। इसमें कहता है क्या, मोहन ने कोई भी वस्तु को या कोई प्लॉट को 5 लाख में खरीदा। इसका मतलब इसमें सीपी दे चुका है। कहता है सीपी जो है वो 5 लाख में खरीदा, 5 लाख में खरीदा मतलब कोई भी प्लॉट को वो 5 लाख में खरीदा। फिर इसमें क्या कर दिया, इसका 2 भाग कर दिया। कहता है कि आधा प्लॉट को 10% लाभ तथा शेष आधा को 15% लाभ पे, इसको हम 2 भाग में बांट देंगे तो ये भी हो जाएगा आधा, ये भी हो जाएगा मेरा आधा। ये जो निकलेगा उसका लाभ हम निकाल सकते हैं। आधा इसका करते हैं तो मेरा आधा कितना हो जाएगा, तो 2,50,000, 2,50,000 इसका आधा हो जाएगा। उसके बाद हमेशा क्या हो जाएगा, इस धर भी हो जाएगा 2 लाख
2,50,000। अब 2,50,000 दोनों इसका आधा हो गया, 2,50,000 2,50,000। इस पे क्या कहता है कि 10% का लाभ लिया। अब दूसरे पे क्या कहता है 15% का लाभ लिया। इस पे अगर 10% का लाभ लेते हैं तो 10% लाभ, इस पे 15% का लाभ, 15% का लाभ, ये दोनों मिल करके उसका क्या बन जाएगा, लाभ निकल जाएगा। वो लाभ कितना निकलेगा, 10% खत्म, 0 0 खत्म, ये परसेंट खत्म, ये 0 खत्म, ये दोनों गुना कर देंगे तो ये डायरेक्ट बन जाएगा मेरा 25,000। 25 पे 3 0, उसके बाद हमेशा निकल जाएगा 25 गुना 15 करेंगे तो 375, 25 गुना 15 375, 375 पे 2 0 हो जाएगा, 375 पे 2 0, ये दोनों मिल करके निकल गया मेरा कितना, ये निकल गया 62,500। अब यहाँ 25,000 यहाँ है, 37,500 यहाँ है, ये दोनों मिल करके निकल गया 62,500। ये 62,500 जो है उसका लाभ है। अब यहाँ कहता है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में डायरेक्ट निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटे हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको दिया है कितना, 5 लाख, 5 लाख। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अब इसको कटाएंगे, 2 0 2 0 ये खत्म, फिर 2 0 ये और 2 0 ये कटेगा। अब 25 से कटाते हैं तो 25 से 2 बार में कटेगा, 25 से ये कटेगा 25 बार में, और ये 25 2 से कट जाएगा 12.5 बार में, 12.5। तो आंसर मेरा निकल गया 12.5%, यानी 12.5%। अब ये साधारण क्वेश्चन का ये टाइप खत्म हो चुका है। हम अगला टाइप में चलेंगे।